उसकी टू डिफरेंट आउट टाइप्स हमने देख ली थी, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट। कि अब जब हमारे पास डाटा आ जाएगा, चाहे वो कैटेगोरियल होगा चाहे वो न्यूमेरिक होगा, तो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे। ये इट मीन जब हम उसको डाटा को देखते हैं टेबल्स की फॉर्म में, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। सिंगल कॉलम डाटा भी हो सकता है और बाईवेरिएट इट मीन टू कॉलम भी हो सकते हैं। सिंगल कॉलम डाटा होगा तो उसको हम प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में। अगर बाईवेरिएट डाटा होगा कि अगर टू कॉलम्स होंगे तो उसको हम प्लॉट कर लेते हैं स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में। स्कैटर प्लॉट वही है कि आपके पास टू डायमेंशन डाटा होता है, एक्स एक्सिस बन जाता है, वाई एक्सिस बन जाता है, आपके पास एक्स लोकेशन भी होती है, वाई की भी होती है, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हम पॉइंट लगा देते हैं। जब हम एक्स स्कैटर प्लॉट में डाटा को प्लॉट कर देते हैं, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी क्या जो जब हमें नजर क्या आता है, यानी कि हम उससे इंटरप्रेट क्या करना चाहते हैं। हम इंटरप्रिटेशन ये करना चाहते हैं उससे कि डाटा के जो पॉइंट्स हैं वो क्या दूर दूर है या ओवरलैप्ड है, या बिल्कुल हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्रेड कितना हुआ है या कितना क्लोज्ड है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है। तो ये देखने के लिए हम क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन कह लेते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन हमने कहा था कि मीन के 3 टाइप्स हमारे पास थे, एक अरिथमेटिक मीन था, एक ज्योमेट्रिक मीन था, एक हार्मोनिक मीन था। तो तीनों को हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीन को हम यूज करेंगे। ये उसमें लिखा हुआ था, ये आपने खुद उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने कहा था कि मीन की बेस पे हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएंस हमें ये बताता है कि कितना वो मीन से डाटा वेरी कर रहा है, कि कितना वो मीन से जो एवरेज डाटा है उससे दूर दूर है। और वेरिएंस की बेस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो करती है हमें, इसको इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, कोई बताएगा जी। डेटा से स्प्रेड आउट कितना है, स्प्रेड आउट कितना है डाटा। अगर मैं कहता हूँ किसी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, उसका क्या मीनिंग होगा, मेरा मेरा डाटा किस टाइप का होगा, ज्यादा स्प्रेड आउट होगा सर, ज्यादा स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मीन कहाँ से किस चीज से स्प्रेड आउट होगा, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा ना। मीन से, एवरेज लाइन से, मीन से सर, मीन से, क्योंकि हम मीन से सारा जो वेरिएंस होता है ना, अगर वो ज्यादा कम हुआ तो उसको हम कहते हैं डाटा बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा या कम है, तो इट मीन वो मीन से कितना स्प्रेड है, मीन से कितना दूर है, और वो कितने मीन के अंदर वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 डेविएशन के अंदर डाटा कितना परसेंट डाटा लाई कर रहा है। तो उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो तकरीबन बेल शेप्ड कर्व बन जाती है। ठीक है, उसी बेल शेप्ड कर्व को हम गाजियन कर्व भी कहते हैं, जिसमें सेंटर में हम मीन ले लेते हैं, मीन प्लस 1 डेविएशन, मीन माइनस 1 डेविएशन, इस तरह मीन प्लस 2 डेविएशन, मीन माइनस 2 डेविएशन। तो आपका जो 90% डाटा मीन प्लस 2 डेविएशन, मीन माइनस 2 डेविएशन के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। फिर हमने देखा था कि जी हम जब डाटा को प्लॉट कर लेते हैं तो हमें फिर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखी थी, जिसको हमने कहा था y इक्वल टू mx प्लस b। उसमें m क्या था, उसमें स्लोप था कि वो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितने स्लोप पे जा रही है, स्टीप है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है, वर्टिकल जा रही है, या वो कितना एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से। मतलब जिस तरह हम लगाते हैं ना, सीढ़ी लगाते हैं चढ़ने के लिए ऊपर दीवार पे या घर पे, तो हमने वो एंगल देखना होता है, कितने एंगल पे हम रखें या उसकी कितनी स्लोप रखें कि वो हम जो स्टेयर्स होती है हमारी वो इजीली हम उसको ऊपर चढ़ सकें। तो सेम हमने यहाँ पे स्लोप देखनी होती है कि हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं और हम ये देखते हैं वो वर्टिकल को किस पॉइंट पे टच कर रही है जब x की वैल्यू 0 होती है, दैट इज इंटरसेप्ट। हम वो कैलकुलेट करते हैं, उन कैलकुलेशंस की बेस पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है जो हमने देखना यह है कि कितने पॉइंट्स को वो कवर कर रही होगी। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी कहते हैं, सम टाइम हम इसको लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। ये नाम सेम है दोनों के।
तो मैंने अभी यही बताया था कि हम एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट पे अपने डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, एक इक्वेशन जो लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। अब लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, यही हमने अंडरस्टैंड करना है, इसी को लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। थोड़ा सा मैं अगेन आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होगा। काफी यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाते हैं। कोई बताएगा कि लीनियर और नॉन लीनियर डाटा या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। आवाज आ रही है? सर लीनियर जो है वो सिमेट्री से एक मूव करता है डाटा, यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन अगर देखोगे जिस तरह मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं तो n + n² + n³ इस तरह जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो नॉन लीनियर होता है उसमें नॉन सिमेट्री होता है डाटा। लीनियर में डाटा जो है ना वो सीक्वेंशियली ऑर्डर में अरेंज होता है और नॉन लीनियर में डाटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये मोर सिंपल है कि हम जिस तरह आप पहला वाला क्वेश्चन भी ठीक, आंसर ठीक है, दूसरा भी ठीक है। दूसरा मोर सिंपलेस्ट है। जिस तरह हम डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कुछ डाटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिस तरह एरेज है, स्टैक है, क्यू है, कि हम डाटा जो होता है वो सीक्वेंस में रखते हैं, वो सारे आपके जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बनते हैं। इस तरह कुछ होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं जिसमें डाटा जो होता है वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होता। मेरा 200 रुपया है लगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका होता है ट्रीज होते हैं या ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे नॉन लीनियर डाटा होता है। इसी तरह जब हम स्कैटर प्लॉट पे देखेंगे तो जो हमारा सीक्वेंशियल डाटा होता है उसको हम लीनियर डाटा के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो जो सीक्वेंशियल डाटा होता है उस पे एक लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कवर हो जाएगा तो उस टाइप के डाटा को हम लीनियर डाटा कहेंगे। अभी हम जब डाटा प्लॉट कर रहे हैं तो हमने ये इस लाइन को ड्रॉ किया तो हमने देखा तो मैक्सिमम जो डाटा पॉइंट्स जो है वो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं या इसके सराउंडिंग में है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज लीनियर टाइप ऑफ द डाटा। तो लीनियर डाटा के लिए हम लीनियर रेग्रेशन स्टार्ट यहीं से करते हैं, लीनियर रेग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उस लाइन पे देखते हैं वो बाकी जितने डाटा पॉइंट्स बनेंगे वो कितने डेविएट करेंगे उससे, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम, और स्क्वायर ऑफ कोर्स उसका जो एरर होगा उसको हम स्क्वायर करके उसका मिनिमाइज करेंगे। तो हमने ये जब बाकी जितने डाटा पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे कवर नहीं हो रहा है उनसे हम एरर कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसको हम लीस्ट स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो देखते हैं जी आज लीस्ट पहले लीनियर रिग्रेशन को देखते हैं। ये वही था जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इसको क्विक ओवरव्यू करते हैं कि सपोज जी हमारे पास अगेन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस b। x और y तो हमें गिवन होता है, m और b जो होता है वो हमने कैलकुलेट करना होता है। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन और जो b होता है दैट इज y इंटरसेप्ट, कहाँ पे वो इंटरसेप्ट करेगा। सबसे पहले इसमें हम स्लोप कैलकुलेट करनी होती है। स्लोप जो होती है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला m और b कैसे बनेगा ये मैं आपको लेक्चर स्लाइड भेज दूंगा, उसमें काफी ज्यादा इसकी मैथमेटिक्स होती है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज होते हैं और उसके बाद ये m और b की वैल्यू, ये फार्मूला कैलकुलेट होता है। तो ये कोई पूछ सकता है ये m और b कहाँ से आया। तो बेसिकली जब हम मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ये सारा प्रोसेस m और b का फार्मूला आता है। तो यहाँ पे हमें जस्ट ये फार्मूला ही चाहिए कि m कैसे कैलकुलेट होगा और b कैसे कैलकुलेट होगा। तो m और b में आप देखेंगे कि x और y गिवन होता है। x और y गिवन होगा तो इट मीन x और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम x का सम कैलकुलेट करेंगे सारे डाटा पॉइंट्स का, और y के जितने डाटा पॉइंट्स होंगे उनका भी सबका सम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो x का कॉलम होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे और उन सारे डाटा पॉइंट्स का सम कर लेंगे। फिर हमें पहले सारे डाटा पॉइंट्स जो x है उनका सम करेंगे, फिर उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। और n इज द टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, आपके पास डाटा पॉइंट्स कितने होंगे।
इस इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें m आ जाएगा। b that can be calculated by summing all the data points of y, summing the all data points of x, that will be multiplied with m is the slope and divided by total number of data points। तो इस प्रोसेस से m और b से हम कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। m हमारे पास जब नोन हो जाएगा, b हमारे पास नोन हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे y इक्वल टू सपोज m की वैल्यू 2 है, 2 ऑफ x प्लस b अगर 3 है तो प्लस 3, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करके तो हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखते हैं एक सादा सी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है। सैम फाउंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ सनशाइन वर्सेस हाउ मेनी आइसक्रीम्स वर सोल्ड एट द शॉप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये लास्ट क्लास में भी हमने एक डाटा देखा था कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है उतना ज्यादा उसकी जो सेल होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास या नंबर ऑफ आवर्स, इसमें आप नंबर ऑफ आवर्स का डाटा आ गया कि सनशाइन कितने नंबर ऑफ आवर्स रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो आइसक्रीम है वो उतने परसेंट सोल्ड होगी। तो 2 आवर्स है तो इट मीन 4 इज आप कह सकते हैं 4 आइसक्रीम्स हैं या 4 बॉक्सेस हैं। 3 आवर्स है तो 5 to 7, 7 to 10। ये हमारे पास x और y का डाटा गिवन है। अब हमने इनको एक टेबल बना लेते हैं। x और y गिवन है, x स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, x y भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें ये ऊपर वाले जो फार्मूलाज थे m एंड b उसमें हमें चाहिए। अब हमने इनके सम कैलकुलेट कर लेते हैं। x का भी सम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 26, y का सम कैलकुलेट कर लिया तो दैट इज 41, x स्क्वायर का सम कैलकुलेट किया दैट इज 168 और x y का 263। एंड हमारे पास कितने टोटल डाटा पॉइंट्स 2 3 5 7 9, टोटल डाटा पॉइंट्स हमारे पास 5 आ गए। तो इन सब को हम m की इक्वेशन में पुट करते हैं और m हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 1.5, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब हम b कैलकुलेट करेंगे, b उसी अगेन y भी कैलकुलेटेड है, m भी हमारे पास आ गया है, x भी हमारे पास सम है, n भी हमारे पास है, इसमें पुट किया तो हमारे पास 0.3049, ये हमारे पास b आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थी y इक्वल टू mx प्लस b। m हमारे पास आ गया दैट इज 1.518x प्लस 0.305b, ये हमारे पास अब जनरल इक्वेशन आ गई। इसी को हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसकी बेस पे हमने एक लाइन ड्रा करेंगे और उस लाइन ड्रा करके हम देखेंगे बाकी डाटा पॉइंट्स उससे कितने वेरी कर रहे हैं। तो जब हमारे पास इसी का हम एरर कैलकुलेट करना हो तो हम अगेन टेबल पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। इस इक्वेशन की बेस पे जब हमने x की वैल्यू पुट की तो y इक्वल टू 3.34 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की कि 3 है और 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया। अब ये डिजायर्ड था और ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो है ये डिफरेंस कैलकुलेट हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एरर आएगा वो 0.00066 आ जाएगा। ये हम आगे ग्राफिकल प्लॉट करेंगे तो उसमें जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो 3.34 पे होगी, लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट था वो 4 का था y पे, तो उसका एरर जो होगा वो इतना आ जाएगा। इस तरह ये बाकी पॉइंट से भी हमने एरर कैलकुलेट कर लिए। तो इसी एरर को हमने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, इस एरर को हमने कम से कम करने के लाइन ये कैसे ऐसे ड्रा हो कि ये जो एरर्स होगा वो कम से कम हमारे पास आएगा। ओके, जब हम इसको प्लॉट करेंगे उन डाटा पॉइंट्स को और लाइन को तो ये हमारे पास लाइन ड्रा होगी। इसको लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। अब लाइन आप देखेंगे कि ये सारे डाटा पॉइंट्स जो उसके ऊपर जो है वो नहीं आ रहे। मसला ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा अप है, वही जो एरर था ना ये 4 वाला पॉइंट था, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, एरर है। ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ऊपर 0 समथिंग का एरर होगा। ये इसके आ गया एरर, ये इसका थोड़ा सा एरर आ गया, ये थोड़ा सा इसका एरर आ गया।
तो ये एरर कैलकुलेट करते हैं, इन एरर्स को हमने मिनिमाइज करना होता है। तो अगर हम सपोज अब हमारे पास कोई भी x की वैल्यू आ जाती है, दैट इज अननोन वैल्यू, हमारे पास x कोई भी गिवन हो कि 8 आवर्स अगर हमारे पास होंगे तो हमारी कितनी सेल होगी, तो हम जस्ट x में यहाँ पुट करेंगे 8, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, इट मीन 12 आइसक्रीम्स हमारे पास सेल होंगी अगर 8 आवर्स हम ओपन करें। तो ये बेसिकली एक किस्म की प्रेडिक्शन ही बन गई कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। अब हम लेटर ऑन, और ये हमारा जो इक्वेशन बनी है ये हमारा ऑलरेडी जो डाटा हमें प्रोवाइडेड था, हमने उसको लर्न करके ये इक्वेशन ड्रा किया हमने। अब हमारे पास वो ये सारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं ट्रेन मॉडल। आगे जाके हम देखेंगे, स्पेशली जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तो उसमें भी हमें एट द एंड एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, और वो इक्वेशन जो होगी वो जो जितना आपका ट्रेनिंग डाटा होगा उसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करके लाएंगे, इसको हम कहते हैं ट्रेंड मॉडल। अब टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग में आपके मिली सेकेंड लगते हैं, आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी होती है। ट्रेनिंग में ये इट मीन ये इक्वेशन बनाने में जितना भी टाइम लग जाए वो हम कैटर नहीं करते, क्योंकि ट्रेनिंग आपको वंस एक दफा करनी पड़ती है, लेटर ऑन फिर हम उसको टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग में जस्ट आपके पास जब मॉडल बना होता है तो आपने जस्ट सपोज मैं कहता हूँ ये मॉडल मेरे पास बन गया, अब मैंने टेस्ट करना है इसको 8 आवर्स पे, तो जस्ट इसमें 8 वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास विद इन सेकेंड्स मेरे पास ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो टेस्टिंग पे मिनिमम से मिनिमम टाइम आपका लेना चाहिए, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। जितना आपका डाटा गिवन होता है, आप सारे डाटा को ट्रेनिंग पे यूज नहीं करते। आगे हम जाके ना थोड़ी सी आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में शायद देखेंगे कि हम कितने % ट्रेनिंग पे डाटा रखेंगे, कितने % हम टेस्टिंग पे रखेंगे। अगर मेरे पास 100 सैंपल हैं तो 50% डाटा मैं ट्रेनिंग पर रख लेता हूँ और 50% पे मैं टेस्टिंग करूंगा। तो ये आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्रॉस वैलिडेशन, होल्ड आउट टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग हम जाके करेंगे। तो अभी इस लीनियर रिग्रेशन का बताने का मकसद ये था कि आपके पास अगर डाटा लीनियर होगा तो उस टाइप के डाटा के लिए लीनियर रिग्रेशन इज सूटेबल, और लीनियर रिग्रेशन के बाद आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाती है जिसको हम मॉडल कहते हैं, वो ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास जनरेट होगी। टेस्टिंग में आप कोई भी आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी वो आप पुट करेंगे, आपको वो रिटर्न कर देगा, दैट इज आपकी आउटपुट होगी। तो इस तरह हम कैलकुलेट करके तो हम लीनियर रिग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ये दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, अगेन दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रेडिक्शन मॉडल है कि अगर आपके पास कोई डाटा गिवन हो, उसकी बेस पे आप स्कैटर प्लॉट पे आप उसको डाटा को प्लॉट करेंगे, आप लाइन ड्रा कर लेंगे, और लाइन ड्रा करके फिर आप इस मैप जो आपके पास ग्राफिकल ये प्लॉट हुआ है ग्राफ पेपर पे, इसी से ही हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 8 आएगी, 8 वैल्यू आपके पास कहाँ पे आएगी, तकरीबन 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा, ये 8 बनेगा ये। तो अगर 8 होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तकरीबन जी यहाँ पे। तो इस तरह हम इसकी सेल देख सकते हैं, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये कितने, तो हम देख सकते हैं ये कहाँ पे जाके उसको टच करेगा, तो दैट विल बी द आउटपुट हमारी। तो अब इस अगर हमारे पास ये मैप हो जाता है तो इस मैपिंग से भी देख सकते हैं, अगर हमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ता है, हमें क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो प्रोग्राम जो होता है वो इस ग्राफिकल को नहीं देख सकता, ये तो हमारे देखने के लिए है। जो प्रोग्राम होगा वो तो क्वांटिटेटिव जो वैल्यूज थी उनको देखकर वो उस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ तक जी किसी को इश्यू, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा, आपने ये बताया कि सर ये मोस्ट सिंपल प्रेडिक्शन मॉडल है। सर ये जो हमारा गिवन डाटा ये किसी भी दिन का हो सकता है मे बी। सर अगर सेम डाटा हो या
ऐसी वेरिएशन है, लेट्स से कि ये किसी वर्किंग डे का डाटा है, लेकिन हम इसको बनाना मॉडल ऐसा बनाना, प्रेडिक्शन मॉडल बनाना चाह रहे हैं जो वीकेंड बेस पे या ऑफ डेज का हो, छुट्टी के दिन का हो। सर उस केस में ये सारा सिनेरियो में डाटा चेंज नहीं हो जाएगा, इसकी प्रेडिक्शन लेवल, इसके नंबर सारे, मतलब एक ऐसा फैक्टर आ जाएगा वीकेंड का या छुट्टी का, एक ऐसा फैक्टर आ जाएगा जो सारे वेरिएबल्स को चेंज कर देगा, इवन प्रेडिक्शन के नंबर्स को भी चेंज कर देगा। इसमें ना अभी उस सूरत में हाँ बिल्कुल ठीक है। असल में ना अभी मैं डिटेल में मजीद नहीं किया कि ये किन सिचुएशन में ये सूटेबल होगा और किन सिचुएशन में सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। हमने ना नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखेंगे इसको, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा देखनी है हमें। अभी आज हम ठीक है सर, मैं दो क्लासिफायर और स्टडी करेंगे। जब हमारे पास ये 3 चीजें हो जाएंगी ना, फिर इनका ना कंपैरिजन करने के लिए फिर हम देखेंगे फिर हमने देखना है वेरिएंस और बायस का फैक्टर, ठीक है। हम ये देखेंगे कि अगर ट्रेनिंग डाटा चेंज हो जाएगा तो कितना एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी वो कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, जिसको हम वेरिएंस कहेंगे। इसी तरह अगर बायस का भी एक फैक्टर होता है वो देखेंगे। फिर एक काय स्क्वायर टेस्ट होता है, वो परफॉर्म करेंगे की बेस पे। तो ये अभी मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि हमने वो अभी करना नहीं है सर, ठीक है। वो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मे बी ये फैक्टर्स जो है ना वो अभी पता हम कंसीडर नहीं किए, लेकिन वो क्योंकि आगे आ रहे हैं तो ठीक है, वो फैक्टर सारे कंसीडर होंगे। मैं अभी ये चाहता हूँ कि हम 3 क्लासिफायर देख लें प्रेडिक्शन मॉडल, ताकि फिर हम जो भी काम करें ना फिर उस पर हम कंपैरिजन करने के लिए हो जाए, कंपैरिजन हमारे पास हो। ठीक है। अभी हम एक सिंपल सी चीज देखी है, तो अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा तो वो जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं इस चीज को वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। सर नमाज की ब्रेक कर लें सर। सर जो एरर फाइंड आउट किया सर, इसका क्या एरर्स बच्चे ये है कि हम एरर को मिनिमाइज करना होता है ताकि हमारी लाइन जो है ना वो बेस्ट फिट हो डाटा पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पॉइंट्स जो थे ये मजीद चेंज होते हैं, इस मीन ये पॉइंट यहाँ पे होता, ये पॉइंट सपोज यहीं पे है, ये पॉइंट सपोज यहाँ पे होता, ठीक है, ये पॉइंट सपोज यहाँ पे होता और ये पॉइंट सपोज यहाँ पे होता, ठीक है। तो क्या फिर अगर एक लाइन ड्रॉ करते तो एरर हमारे पास कितना आ रहा है, जो क्या ये लाइन फिट बेस्ट फिट आ रही है, यदि फिट आ रही। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ना वहां पे हमने कहा था कि बेस्ट फिट लाइन जो इन डाटा पॉइंट्स को बेस्ट फिट करेगी। लाइन तो आप डिफरेंट लाइनें लगा सकती हैं इसमें, मतलब एक लाइन मैं ये भी लगा सकता हूँ यहाँ पे इस तरह की लाइन लगा, सपोज ये टेढ़ी होगी, ठीक है। लाइन तो हम इस टाइप के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखना ये होता है कि वो लाइन बेस्ट फिट होगी जिसका एरर कम से कम होगा, ठीक है। आपके डाटा पॉइंट्स चेंज होंगे ना आगे जाके, जरूरी नहीं है आपके ट्रेनिंग डाटा में यही डाटा पॉइंट्स हों। आपका अगर ट्रेनिंग डाटा चेंज होगा तो आपका जो एरर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, आपकी लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो हम वो लाइन सेलेक्ट करेंगे दैट इज द मोस्ट जो बेस्ट फिट होगी इन डाटा पॉइंट्स के लिहाज से। और बेस्ट फिट कैसे पता चलेगा ये बेस्ट फिट है, जब एरर उस लाइन से एरर जो होगा बाकी सारे पॉइंट्स का वो कम से कम होगा। जी सर, ये करंट सिनेरियो जो है, करंट सिनेरियो के अंदर सर अब ये एरर कैसे मिनिमाइज हो सकते हैं? लाइन तो हमें नहीं, अभी हमने ये तो एरर हमने लाइन जो लगाई है ना वो बेस्ट फिट लगाई है, हमने उसी ट्रेनिंग डाटा से ही कैलकुलेट किया ना लाइन। जी सर, जो लाइन हमने जनरेट किया है ये हमने रैंडमली नहीं लगाई, ये हमने लगाई है उसी ट्रेनिंग डाटा से कैलकुलेट करके, जो इक्वेशन हमारी बनी थी उस ट्रेनिंग डाटा से बनी थी, तो इसलिए ये लाइन हमारी बेस्ट फिट आ रही है। अगर हम ये लाइन सपोज हम रैंडमली लगा देते हैं और रैंडमली डिफरेंट लाइन लगा देते हैं, फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सी बेस्ट फिट लाइन होगी जिससे जो बाकी डाटा पॉइंट्स का एरर जो होगा वो कम होगा। यहाँ पे तो हम ऑलरेडी कम करके लगाया ना एरर। राइट सर, राइट। और किसी का क्वेश्चन?